बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे से ज्यादा अंदरूनी राजनीति चल रही है। हर कोई अपनी राजनीतिक बरसात चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार ने वो चाल चल दी है जिसने बाकी सबको भिगो दिया है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया। भाजपा और जेडीयू को 101 और 101 सीटों पर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटों पर, जबकि जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली पॉलिटिकल ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। दरअसल इस पूरे सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा नाराज दिख रहे हैं छोटे सहयोगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी दोनों ही इस बात से दुखी हैं कि उन्हें बहुत कम सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी नाराजगी को कविता में बयान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। उनकी ये लाइनें सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश था। वो खुद को नजरअंदाज किया गया महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी जिद भी जाहिर की। उन्होंने आगे लिखा, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। यानी जो भी हालात हों वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसी बीच जीतनराम मांझी भी अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद मांझी ने कहा कि आला कमान का फैसला सराखों पर है, लेकिन हमें 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि मांझी ने शुरुआत में 40 सीट्स की मांग की थी, फिर 20 सीट्स और बाद में 15 सीट्स पर आ गए, लेकिन अंत में उन्हें मिली सिर्फ 6। वहीं भाजपा में भी हालात बहुत सहज नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पर वो तंज कसा हुआ है। उन्होंने लिखा था, आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। ये होता है असली स्ट्राइक रेट। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से जीती थी 206 सीटें। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। दरअसल असल में चिराग पासवान को इस गठबंधन में मनाने के लिए भाजपा को काफी मेहनत करनी पड़ी। कभी धर्मेंद्र प्रधान, कभी विनोद तावड़े, तो कभी नित्यानंद राय उन्हें मनाने में जुटे रहे। आखिरकार चिराग माने भी, लेकिन उन्हें जिस तरह की सीटें मिली उससे बाकी सहयोगियों के बीच असंतोष बढ़ गया। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को लगने लगा कि चिराग के लिए उनकी सीटें काट दी गई। लेकिन अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नीतीश कुमार की चाल पर। जब बाकी सब दलों में बातचीत चल रही थी, नीतीश ने अचानक अपने घर पर नेताओं को बुलाकर जेडीयू का सिंबल बांट दिया, जबकि उस वक्त तक एनडीए में सीटों के नाम तय भी नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश ने अपने कुछ भरोसेमंद नेताओं उमेश सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शैलेश कुमार, दामोदर रावत, रत्नेश सादा और अनंत सिंह को टिकट के सिंबल दे दिए गए। यहाँ तक कि अनंत सिंह खुद नहीं गए, उनके प्रतिनिधि ने सिंबल लिया। इस कदम ने बाकी सहयोगियों के बीच हलचल मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के भीतर ही अपने अलग विचार बिछा रहे हैं? क्या उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि भाजपा और चिराग के बीच की खींचतान का फायदा उठा सके? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जेडीयू का ये कदम 2 बातें दिखाता है। एक, नीतीश कुमार अपने संगठन को लेकर बेहद तैयार हैं, और 2, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब भी बिग ब्रदर की भूमिका में हैं। एनडीए में भले ही सबकी हिस्सेदारी तय हो गई है, लेकिन असली नियंत्रण अभी भी उनके हाथ में है। दूसरी तरफ भाजपा अपने भीतर की खींचतान को संभालने में लगी है। चिराग की बढ़ती मांगों ने भाजपा को असहज किया है। मांझी और कुशवाहा की नाराजगी ने सिरदर्द बढ़ाया है, और नीतीश के सिंबल बांटने से भाजपा की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार की राजनीति का ये सवाल सबसे बड़ा है, एनडीए की असली लड़ाई महागठबंधन से है या फिर अपने ही घर के अंदर से? क्योंकि जब सहयोगी ही एक दूसरे पर तंज कसने लगे, कविताओं में दर्द झलकने लगे और मुख्यमंत्री सिंबल बांटने लगे, तो समझ जाइए कि बिहार चुनाव का असली नाटक तो अभी शुरू हुआ है। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।